मित्रता थी, बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, यानी कि एक दूसरे के बिना कोई काम वो नहीं करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो राजा जो था उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। जब पुत्र का जन्म हुआ तो जानते हो भाई अपने दोस्त लोगों को बुलाते ना, तो उसने दूसरे राजा को बुलाया। दूसरे राजा को जब बुलाया तो क्या हुआ, तो राजा भाई उसके घर आया, उसके दोस्त के लड़का हुआ था। तो जैसे जब उनके घर पहुंचा तो उसने बहुत ज्यादा खूब स्वागत किया, सत्कार किया और राजा को बैठाला। जब आते ना दावत में खाना पीना हो जाता तो उसके बाद जब चलने लगते तो कोई उपहार दिया जाता है, तो राजा ने उपहार दिया। और उपहार में क्या दिया, 2 बाज के बच्चे। क्या दिया, 2 बाज के बच्चे। वो जो बाज के बच्चे थे वो बहुत ही अच्छी किस्म के थे, मतलब जो अगर बड़े होंगे तो बहुत ही अच्छे निकलेंगे। तो वो जो दूसरा राजा था जो जिसको बाज मिले थे वो बहुत ज्यादा खुश हुआ कि अरे हमारे दोस्त ने हमको इतना बड़ा गिफ्ट दिया था। वैसे चलता था, कोई बाज देता था, कोई घोड़े देता था गिफ्ट में, है ना। तो क्या हुआ कि वो बाज लेकर घर आ गया। जब घर आया तो उसने सोचा कि उस बाज को लाओ हम जो है खूब अच्छी ट्रेनिंग दिलाएं। ट्रेनिंग दिलाते थे ना पहले कि यहाँ कर्तव्य दिखाएगा, जैसे मुर्गे की लड़ाई होती कराते थे राजा लोग, हाथियों का युद्ध करा देते थे, घोड़ों की रेस करा देते थे। तो उसने जो ट्रेनर को बुलाया। ट्रेनर क्या होता है, जो ट्रेनिंग देता है। क्या होता है, जो ट्रेनिंग देता है। तो जब वो ट्रेनर आया उसने बाज को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। 2 महीने बड़ी मेहनत करी। तो राजा ने एक दिन सोचा कि लाओ हम जरा ट्रेनर से मिलके आए, देखिए उसने कितना सिखा दिया है बाजों को। अच्छा 2 महीने में बच्चे तो बड़े हो गए बाज वाले। तो जब राजा गया तो देखा उसने जो ट्रेनर था वो उसने उन बाजों को दिखाया। बाज बहुत अच्छे थे भाई, अच्छी किस्म के थे, नस्ल वाले। तो बाज क्या हुआ, उड़ाया उसने भाई ट्रेनर ने। तो एक बाज तो बहुत ऊंचे उड़ा, खूब बढ़िया उड़ान भर रहा था पूरा। लेकिन दूसरा जो बाज था वो उड़ता तो था, लेकिन थोड़ा जब उड़ता था तो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता था। अब ट्रेनर भी बहुत परेशान, उसको बार बार उड़ाए लेकिन फिर थोड़ा घूमे फिर उसी डाल पर बैठ जाए। अब ट्रेनर सोचने लगा कि आखिर हम क्या करें, ये बाज और क्यों नहीं उड़ता है जैसे दूसरा वाला उड़ रहा है। तो उसने क्या करा, उसका एक दोस्त था किसान के पास उसने ये समस्या बताई कि दोनों बाज जो वो स्वस्थ है, मतलब कोई बीमारी नहीं है, दोनों एक जैसे है, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, एक बाज तो खूब पूरे आसमान में चक्कर लगा रहा है और दूसरा वाला क्या करता है, थोड़ा उड़ता है फिर कहाँ बैठ जाता है, लेकिन जो बैठता था बार बार फिर उस पर आराम कर ले क्या करता है, लेकिन बैठ जाता था उस डाल पर आकर। किसान ने देखा, सोचा, दिमाग लगाया, देखा कि जब ये उड़ता है, कई बार उड़ाया क्या उसको, जब ये उड़ता है तो उड़ के उसी डाल पर बैठता है, वही एक डाल, पेड़ की दूसरी डाल पर बैठ जाए, इधर उधर बैठ जाए ना, वो केवल उसी डाल पर आके आराम से बैठ जाता था। तो किसान ने क्या किया, किसान ने उस डाल को दिया काट दिया, और जैसे जब वो डाल कट गई बाज को फिर उड़ाया गया। अब बाज उड़ा, वो डाल ढूंढने लगा, डाल उसको मिली नहीं, तो वो क्या करे, अब वो समझ नहीं पाया, तो वो दूसरे वाले बाज की तरह उड़ान भरने लगा, वो भी उड़ान भरने लगा। जब वो भी उड़ान भरने लगे तो दोनों बाज अच्छे से उड़ान भरने लगे, राजा बहुत खुश हुए। लेकिन अब ऐसा हुआ क्यों, जानना ये है। ऐसा इसलिए, पहले हम बताते हैं आपको कि जो दूसरा वाला बाज था जो उड़ नहीं पाता था, उड़ तो लेता था लेकिन थोड़ी देर उड़ने के बाद वो डाल पर बैठ जाता था। किसान ने देखा कि जब बार बार उसी डाल पर वो बैठ रहा है तो उसने डाल को काट दिया। डाल को काटा तो बाज ने क्या देखा, हमारी वो डाल ही कट गई जिस पर हम जाके बार बार बैठते थे। तो क्या हुआ, फिर वो भी उसी की तरह उड़ान भरने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये हमारी जिंदगी में भी, हम सभी क्या, आपकी हमारी जिंदगी में एक ऐसी डाल होती है जो हमें आराम दिलाती है। वो डाल कैसे होती है, जैसे हम जब पढ़ रहे होते हैं या हमें कोई समस्या आती है तो हम जाके मम्मी पापा से बोलते हैं और वो हमारी समस्या का समाधान कर देते हैं, हमको आराम मिल जाती है। हम देखते हैं कि हमारी समस्या का समाधान मम्मी ज्यादा करती या पापा ज्यादा करते या दादी बाबा कोई भी, हम जाकर उसी से कहते हैं अपनी बात। हमें कोई चीज लेनी होती है हम उसी से जाके कहेंगे, हम जानते हैं हमको दिला देंगे। पापा हमको नहीं दिलाएंगे तो पापा के पास नहीं जाएंगे, हम मम्मी के पास जाएंगे, दादी के पास जाएंगे, है ना। तो होता क्या है कि जो आराम होती है ये हमें हमारी सफलता में हमको रोकती है। जैसे तुमने कहा कि आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, तुम जानती हो पापा डांट देंगे, तो तुम मम्मी पास चली गई, मम्मी से कहेंगे अच्छा मम्मी मान जाएंगी, मम्मी ने कह दिया ठीक है अच्छा आज मत जाओ, गरीब लोगों, एक बार 2 बार, लेकिन क्या होगा, तुम्हारी पढ़ाई में वो बाधा बनेगी कि नहीं, तुम बार बार नहीं आओगी, तुम्हारी पढ़ाई छूट जाएगी, है ना। तो कभी कभी यही शाखाएं जो होती हैं हमारी उन्नति में बाधा बन जाती है, तो हमें उन शाखाओं का सहारा लेना चाहिए, लेना चाहिए। अच्छा कैसा बता लीजिए, लेना चाहिए कैसे, क्या करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ठीक।
हमें उन शाखाओं का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर हम उन शाखाओं का सहारा लेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। देखो बाज की भी वो डाल काट दी गई तो वो उड़ने लगा, है ना लगा। अगर एक बार तुम नहीं आओगी तुमको डांट पड़ जाएगी, फिर तुम रोज आने लगोगी ना, है ना। एक बार काम पूरा नहीं होगा, टीचर डांटेगी तो तुम काम पूरा करोगी। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है जिन्हें आपको सिखाने के लिए बताना पड़ता है ना। वो तुम्हारा, और इसके अलावा जो हमारे आराम की जो एरिया होता है या कंफर्ट जोन होता है इसको बोलते हैं, उससे हमें थोड़ा हटके रहना चाहिए। तभी हम जीवन में क्या कर सकेंगे, उन्नति। क्या कर सकेंगे, उन्नति कर सकेंगे, तरक्की कर सकेंगे, है ना। तो आपको कहानी कैसी लगी, क्या करना चाहिए।